नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का यूटी न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन-दीव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर गोपाल भाई टंडेल की हुई नियुक्ति। दमन में शुरू किया गया 27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। सिलवासा में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का हुआ भव्य शुभारंभ। और नासिक के गोदावरी मंदिर पर हमारे चैनल की विशेष रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन-दीव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के आयोजित हुए चुनाव में गोपाल भाई टंडेल की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई है। रविवार के दिन दमन-दीव एवं दादरा नगर हवेली प्रदेश भाजपा अध्यक्षों की घोषणा की गई। इसी उपलक्ष्य में दमन की एक होटल में चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें मुंबई के सांसद एवं चुनाव प्रभारी गोपाल शेट्टी के अलावा प्रदेश प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी और संगठन मंत्री विवेक धाड़कर समेत तमाम भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। ऐसे में सर्वप्रथम तमाम उपस्थित महानुभावों का पुष्पों से स्वागत कर राष्ट्रगान के साथ प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान चुनाव प्रभारी गोपाल शेट्टी द्वारा हाईकमान द्वारा दमन-दीव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए चयनित गोपाल भाई टंडेल का नाम घोषित किया गया। इस अवसर पर तमाम उपस्थितों द्वारा गोपाल भाई टंडेल को इस पदवी के लिए पुष्पों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। वहीं गोपाल शेट्टी ने मीडिया से रूबरू होकर सामूहिक विचारों के साथ पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही और जनहित के लिए नगरपालिका चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की आशा जताई। दूसरी ओर गोपाल भाई टंडेल ने अपने पद के लिए पार्टी का तहे दिल से आभार माना, पार्टी के आदेश अनुसार एकजुट होकर कार्य करने का भरोसा भी दिलाया। दमन-दीव के प्रदेश अध्यक्ष पद की जो प्रक्रिया हुई है, सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सभी को विश्वास में लेकर निवृत्त अध्यक्ष वासु भाई, हमारे सांसद लालू भाई पटेल, विवेक जी जो बहुत दिनों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, ऐसे सारे लोगों से बातचीत करने के बाद दिल्ली ये सारा रिपोर्ट भेजा गया और दिल्ली से मुझे ये चुनाव प्रक्रिया पूरा करने के लिए यहाँ पर भेजा गया। गोपाल टंडेल जी को आने वाले दिनों में प्रदेश की जवाबदारी सौंपी गई है और मुझे बहुत खुशी है कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से, एक दिल से जोड़कर आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में काम करने का तय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में दमन-दीव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके नरेंद्र मोदी जी का हाथ को और बलकट करेगी, मजबूत करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी नियुक्ति की दमन-दीव का प्रदेश अध्यक्ष। मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ। मैं पार्टी का इस आदेश को सर्वोपरि मानता हूँ। मैं पार्टी के आदेश से ही काम करूँगा। और जहाँ तक दमन-दीव का सवाल है, संगठन में हम लोग सब साथ में लेके मैं चलूँगा। कोई झूठबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। और मुझे इतना सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं सारे लोगों को साथ में लेके चलूँगा और बीजेपी ही रहेगी दमन में। और जो अभी संगठन है, इसमें हम लोग सलाह मशवरा करके बहुत जगह चेंज करना हो तो चेंज करेंगे, नहीं तो वही मतलब कंटिन्यू रहेंगे। जहाँ तक नगर पालिका का सवाल है, कैंडिडेट हम लोग ने बहुत सर्वे किया है। हमारे जो कुलकर्णी जो है प्रभारी, उसके साथ हम लोग सभी वार्ड में गए हैं। सभी वार्ड में कैंडिडेट को भी उसने जहाँ के लोग हैं उसके सामने हम लोग ने व्यक्तित्व कराया कि कौन कैंडिडेट कैपेबल है, कौन कैंडिडेट जीत सकता है, कौन कैंडिडेट साथ में रहेगा, कौन कैंडिडेट हमारे साथ मतलब भाजपा के साथ जुड़ेगा, भाजपा की जो नीति है उस हिसाब से काम करेगा। उस हिसाब से हम लोग ने चयन किया है और 1-2 दिन में हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। दमन क्षेत्र में 27वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है। आए दिन सड़क दुर्घटना बढ़ती ही जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती सड़क दुर्घटना में अनगिनत मासूम लोगों की जान जाती है। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा।
इस बात को ध्यान में रखते हुए दमन क्षेत्र के विभिन्न विस्तारों में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आते जाते वाहन चालकों को गुलाब फूल देकर यातायात के नियमों का पालन करने हेतु आवेदन किया जा रहा है। इसी के साथ 2 पहियों वाले वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर एवं 4 पहियों वाले वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने का अनुरोध भी किया जा रहा है। बता दें, वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना को बढ़ावा अथवा न्योता दिया जाता है, जिससे कई बेकसूर लोगों की जान जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर यातायात के नियमों का वाहन चालकों को पालन करना चाहिए, जिससे हो रही सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण पाया जा सके। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाहन चलाने वाले हेलमेट पहने और 4 व्हील ड्राइव करने वाले लोग सीट बेल्ट के साथ रहें। हमारा संदेश है सभी वाहन चालकों को कि वो इसका नियम का पालन करें और सुरक्षा के साथ अपना रोड के नियमों का पालन करें। रविवार को सिलवासा के इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स में खुल गया जनता दल यूनाइटेड का भव्य कार्यालय। प्रदेश प्रमुख धर्मेश सिंह चौहान और उनके तमाम सहयोगियों की उपस्थिति में धार्मिक कर्मकांड के फलस्वरूप इस नए कार्यालय का द्वार खोल दिया गया। आखिरकार रविवार को खुल गया सिलवासा में जनता दल यू का भव्य कार्यालय। यह कार्यालय आम जनता की जरूरतों को जहां पूरा करने 24 घंटे अपनी सेवाएं देता नजर आएगा, वहीं यहीं से आने वाले सिलवासा नगर पालिका चुनाव का शंखनाद भी किया जाएगा। कुल मिलाकर जनता दल यू अब अपने नए कार्यालय से प्रदेश की धरती पर अपने पांव पसारते हुए पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने में संलग्न नजर आएगी। हालांकि जनता दल यू प्रदेश की धरती पर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गए नपा चुनाव में इस पार्टी से 3 प्रत्याशी विजयी हुए थे, इसलिए जनता दल यू के लिए यह होने जा रहे नगर पालिका चुनाव ज़्यादा कठिनाइयों भरा नहीं रहेगा और प्रदेश प्रमुख धर्मेश सिंह चौहान के लिए कोई चुनौती भी नहीं पेश करेगा। हम आपको बता दें कि प्रदेश जनता दल यू प्रमुख धर्मेश सिंह चौहान इसी नए कार्यालय से एक साथ कई निशाना अपने धनुष और कमान से लगाते हुए नजर आएंगे। इस खास अवसर पर उत्साह से लबालब धर्मेश सिंह चौहान ने हमारे एडिटर संतोष पांडे से खास रूप से बातचीत की और अपने चुनावी एजेंडों का शंखनाद किया। जनता दल यू का खुल गया सिलवासा में भव्य कार्यालय। जनता दल की क्या है विचारधारा और इस विचारधारा को जन जन तक ले जाने के लिए किस तरह से धर्मेश चौहान प्रयत्नशील हैं, हम उनसे खुद जानते हैं। धर्मेश जी, सबसे पहले मैं आपको नए कार्यालय के उद्घाटन की ढेर सारी बधाइयां यूटी न्यूज़ की तरफ से देता हूं। आने वाले समय में 7 फरवरी को सिलवासा नगर पालिका का चुनाव है। क्या माना जाए कि यह जो भव्य कार्यालय आपने जनता के लिए खोला है, कहीं न कहीं सिलवासा नगर पालिका में 2-2 हाथ करने का भी जेडीयू का विचार नजर आ रहा है? जनता दल यूनाइटेड भारत देश के अंदर एक साफ सुथरी और सिलवास में भी एक साफ सुथरी छवि वाली पार्टी है, जिनके जो नेतृत्व है नीतीश कुमार, उनकी एक सोच है विकास और प्रगति। उसी सिद्धांतों को लेके दादर जेडीयू भी आज इस मुकाम पे आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद आने वाले म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन के अंदर अपना योगदान करेगी, अपना पार्टिसिपेट करेगी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। धर्मेश जी, क्या जो सिलवासा नगर पालिका चुनाव होने जा रहा है 7 फरवरी को और लास्ट नॉमिनेशन का डेट 15 जनवरी को रखा गया है, क्या माना जाए कि जितने भी 15 सीट है उस पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव लड़ाएगी अपने कैंडिडेट को? इन दिनों हम जितना कोशिश कर सकते हैं, लोगों के सामने जाके जितना संदेशा हम दे सकते हैं आपके माध्यम से, उतना दे के ये बताना चाहेंगे कि हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम जो एक नेशनल पार्टी है तो उनको एक सिलवास के अंदर भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आप लोग दो और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत कम समय में हम विश्वास जीतने में सफल रहेंगे। धर्मेश जी, आपकी पार्टी सिलवासा में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गए नगर पालिका चुनाव में आपके 3 प्रत्याशी यहाँ पर जीत कर आए थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी के खास चेहरे बने हुए हैं, यानी चौहान बंधु। तो आपको कोई दिक्कत फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आपका तो प्लेटफॉर्म पहले से तैयार है नगर पालिका चुनाव में। नगर पालिका चुनाव में 3 कैंडिडेट आपके जीत के आए थे जेडीयू के और अभी तक जेडीयू के ही सिंबल कहीं न कहीं नगर पालिका में नजर आ रहा है। तो क्या कोई
प्रॉब्लम होगा क्या आपको इस फाइट में, इस इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को उतारने में? नहीं, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। तो ये जेडीयू भी एक नेशनलाइज पार्टी है और लोगों ने इनको चुना भी है। सिलवास के अंदर जो इनका निशान है तीर, उनके ऊपर मोहर लोगों ने लगाई भी है, लोगों से परिचित पार्टी है। तो मेरे हिसाब से लोगों को इस इलेक्शन के अंदर जेडीयू को साथ में लेके और जेडीयू की विचारधारा और सिद्धांतों को मानने में कोई हरकत नहीं होगी। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप आइए, जुड़िए और जो एक अच्छी विचारधारा है उनके साथ आप चलिए। आप ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जिसका एक चेहरा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, नीतीश कुमार का चेहरा, कि भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं नीतीश कुमार, जो कि तीसरा वाम मोर्चा दल बना हुआ है। उसके कहीं न कहीं लोग उन्हें अगुआ प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें मुलायम सिंह हैं, ये अपने लालू यादव हैं, मतलब जितने भी बड़े दिग्गज हैं कहीं न कहीं वो नीतीश कुमार को प्रमोट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं। उसका फ़ायदा किस तरह से प्रदेश की जनता को आप दिलाएंगे? अगर फ्यूचर में आपकी पार्टी के नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या विजन दिखाना चाहेंगे सिलवासा वासियों को? क्या क्या काम कराना चाहेंगे इस प्रदेश के हित में? जनता दल यूनाइटेड ने बहुत सारे एजेंडे इस आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में रखे हैं। मेरा सबसे पहला बड़ा विज़न यही रहेगा कि इंडस्ट्री के जो कामकाज है उसमें सुधार हो और हमारे जो युवा धन है आज बेरोजगार है, घर बैठे हैं, तो मेरा एक विज़न रहेगा कि उनके एक रोजगार के ऊपर एक कुछ मुहिम और कुछ कार्य ऐसा किया जाए जो लोगों को सही मायने में ज़रूरत है। धर्मेश जी, आखिरी सवाल, जब भी ऐसा कोई अवसर आता है, चुनावी मुद्दा नज़र आता है या चुनाव आता है, तो कई ऐसी पार्टियां बरसाती मेढक की तरह बाहर आ जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को कंप्रोमाइज़ करते हुए फिर बैठ जाते हैं। क्या जेडीयू इन सबसे अछूती रहेगी इस नगर पालिका चुनाव में? मेरा और पार्टी का विज़न ये है कि जनता दल यूनाइटेड सिलवास के अंदर अच्छे कामों के लिए ही आई है। मेरे दिल की गहराई से बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये तो मेरी कोई सत्ता या कोई पोस्ट की लड़ाई नहीं है, कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है मेरी। मैं आज तक और मेरी टीम सोशल एक्टिविटी करती आई है। बस हमारा सोशल एक्टिविटी के साथ साथ ये हमारा एक प्लेटफॉर्म अलग से रहेगा। हम अभी एक जनता दल यूनाइटेड के प्लेटफॉर्म, उनके बैनर के तहत काम करेंगे। जो अच्छे काम करते आए हैं वैसे ही काम जो हमसे अच्छे बन सके, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे ही काम करेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं काम करेंगे। शुक्रिया। ये धर्मेश सिंह चौहान जो उत्साह से लबालब नजर आ रहे हैं, वो हैं प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष। उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में उनके कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नजर आएंगे और उनकी पार्टी यहाँ पर लोगों के हक और अधिकार के लड़ाई के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए आई है और जनता के हितों पर ध्यान देते हुए वे जेडीयू की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाकर यहां पर पार्टी को न कि स्थापित करेंगे बल्कि यहां की राजनीति में एक अहम पार्टी का भी दर्जा दिलाने में अहम योगदान निभाएंगे। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, जेडीयू कार्यालय सिलवासा। आइए अब एक नजर डालते हैं यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई में 137 साल पुराने ब्रिज को तोड़ने से करीबन 100 लोकल ट्रेनें रद्द रहेगी। आज मुंबई में सेंट्रल रेलवे लाइंस पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए परेशानी भरा दिन है। मुंबई के सेंट्रल लाइन रूट पर मुंबई लोकल की 100 ट्रेनें और लंबी दूरी की 42 ट्रेनें रद्द रहेगी। मुंबई के सैंडर्स रोड के पास बने हैंकॉक पुल को बीती रात 12 बजे से तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे तक इस रूट पर मेगा ब्लॉक रहेगा। रेलवे का कहना है कि इस पुल की हालत बेहद खराब हो गई थी और किसी भी वक्त हादसा हो सकता था। केजरीवाल सरकार द्वारा छीनी गई गृह सचिव SN सहाय की ताकत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद खड़ा कर सकता है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने गृह सचिव SN सहाय की ताकत छीनते हुए आदेश दिया है कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर्स की फाइल के अलावा सारे मामले वो खुद देखेंगे। सारे ऑफिसर्स गृह सचिव को रिपोर्ट करने के बजाय उन्हें करेंगे। फ्रांस में एक विवादास्पद हवाई अड्डे के विकास का विरोध करते हुए 20,000 प्रदर्शनियों ने रास्ता जाम किया।
एक विवादास्पद हवाई अड्डे के विकास के विरोध में शनिवार को नैंटेस के पश्चिमी फ्रांसिस शहर के चारों ओर सड़कों को अवरुद्ध किया। बता दें, इस विरोध में कम से कम 1000 लोग सड़क पर उतरे थे, जिसमें कई लोग पैदल थे और अन्य लोग बाइक पर। उन्होंने कहा कि न ही इस जगह पर नया हवाई अड्डा बनेगा और न ही हवाई अड्डे का विकास होगा। यह विरोध प्रदर्शन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा एक घोषणा के बाद किया गया था। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यूटी न्यूज के धार्मिक यात्रा में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं पंचवटी नासिक स्थित गोदावरी माता की महिमा पर विशेष रिपोर्ट, जिसे हमारी टीम ने खास रूप से आप सभी भक्तों के लिए तैयार किया है। तो आप सब हो जाए हमारे चैनल के इस भक्ति रस की गंगा में डुबकी लगाने के हेतु तैयार। यूटी न्यूज के धार्मिक यात्रा में मैं संतोष कुमार पांडे अपने सहयोगी अशोक पांडे के साथ गोदावरी तट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको अपने इस धार्मिक यात्रा में गोदावरी नदी की महिमा और त्र्यंबकेश्वर भगवान की क्या है इस कलयुग में उपासना के तरीके, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर 2 नदी ऐसी हैं जिनका पानी सदियों तक खराब नहीं होता। एक है गंगा तो दूसरी है गोदावरी। तो चलिए आज हमारे साथ गोदावरी के इस पवित्र और पावन तट पर आप भी कुछ पलों के लिए यूटी न्यूज के इस धार्मिक यात्रा में आनंद उठाइए और धार्मिक महत्व का भरपूर लाभ लीजिए। महाराष्ट्र का नासिक शहर एक ऐसा पवित्र धर्म स्थान जहाँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ पर भगवान आशुतोष के साथ माँ भगवती के रूप में विराजमान गोदावरी नदी अपने भक्तों की स्वर्ग का फल प्रदान करने वाली है। वागर्था युव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस समय मैं नासिक के पवित्र गोदावरी तट पर हूँ। कहा जाता है कि भारत के महान नदियों में से गोदावरी का महत्व है और गोदावरी तट पर जो एक बार आ जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्या है गोदावरी का महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन में और किस तरह से गोदावरी के पवित्र तट पर आने के बाद, यहाँ स्नान करने के बाद भक्तों को पुण्य का लाभ मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थानों में से एक त्र्यंबकेश्वर एवं मोक्षदायिनी गोदावरी का मिलन वह सब प्रदान करने वाला है जो मानव को मृतलोक से स्वर्गलोक की तरफ ले जाने में सहज द्वार खोलता है। ओम श्री गोदावरी दिव्याय नमः। भगवान आशुतोष शंकर जब महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम ऋषि ने ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पे भगवान शंकर यहाँ उपस्थित हुए। जब शंकर यहाँ उपस्थित हुए तो शंकर के अभिषेक के लिए गंगा की अवतरण करना पड़ा। तो माँ गंगा से भगवान ने आह्वान किया कि आप यहाँ स्थापित हो जाइए। तब माँ ने कहा कि प्रभु, जब तक आप यहाँ नहीं विराजेंगे तब तक मैं यहाँ नहीं आ सकती। तो भगवान त्र्यंबक रूप में यहाँ विराजे और माँ गंगा जो है गोदावरी के रूप में यहाँ पे विराजे। नासिक शहर के मध्य भाग में पंचवटी क्षेत्र में पवित्र गोदावरी नदी का दर्शन एवं उसमें स्नान करने पर मानव के सभी प्रकार के पाप कर स्वयं धुल जाते हैं। तभी तो भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर कुछ क्षण व्यतीत करते हैं। इसके उपरांत उन्हें जिस सुख शांति के साथ परम आनंद की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करने से वे भी नहीं अघाते। येऊनिया प्रती उभेच मची राहिले
पांडुरंग बाळमूर्ती पांडुरंग बाळमूर्ती पांडुरंग बाळमूर्ती पांडुरंग बाळमूर्ती पांडुरंग बाळमूर्ती। मैं हिमालय रहता, गंगोत्री जमोत्री है ना हिमालय, 12 बरस 2.5 बरस द्वारकापुर। मैं एक तीर्थ प्रदक्षिणा पृथ्वी प्रदक्षिणा 13 बखत हुआ। यहाँ पर भारत के कोने कोने से भक्त आते हैं, अपने कष्टों का निवारण करते हैं, गोदावरी स्नान करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, उनके चरण में वंदन करते हैं और मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की हर मुरादें पूरी होती है, उनकी झोली भरती है और उनके सभी भी पापों का क्षय होता है और उन्हें पुण्य का लाभ मिलता है। भारत के 4 प्रमुख ऐसे पवित्र तट हैं जहाँ जाने मात्र से मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वे हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक। उन्हीं में से एक है नासिक के गोदावरी नदी का महानता। त्र्यंबक यानी त्र्यंबकेश्वर महाराज। जब आप गोदावरी तट के समीप आते हैं तो भगवान त्र्यंबक का स्मरण अपने आप हो जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान त्र्यंबक को प्राप्त है, लेकिन ऐसा शास्त्रगत मान्यता प्राप्त है कि कोई भी पाप निवृत्ति का कर्म हो वो भगवान त्र्यंबक के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होता है। वैसे तो सनातन काल से हमारे धर्म में कुंभ और महाकुंभ की महत्ता बढ़ चढ़कर नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ और महाकुंभ में अमृत की वर्षा होती है और जो भी भक्त कुंभ और महाकुंभ में नदियों में स्नान करने के लिए आता है उसे जीवन और मरण के जंजाल से मुक्ति मिल जाती है। अभी हाल ही में पिछले दिनों सिंहस्थ महाकुंभ लगा था, जो दर 12 वर्षों के बाद आता है। महाकुंभ में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ की तादाद में भक्तों का जमावड़ा लगना दर्शाता है कि इस पावन क्षेत्र का महत्व कितना है। बना लो मेरे भोले को जिसका मन चाहे, जटाओं से बहती गंगा में नहा लो जिसका मन चाहे। यही उन्माद, यही भावना और यही दिल में हिलोरे गोदावरी के इस तट पर आने के उपरांत हर भक्तों के दिल में उफान मारने लगता है। वैसे तो पंचवटी मंदिरों का जगह जगह खजाना नजर आता है। यहाँ पर हजारों साल पुराने मंदिर हैं और उन्हीं मंदिरों में यही भावना कहीं ना कहीं हर भक्त के दिल में नजर आती है। तो यूटी न्यूज़ की इस धार्मिक यात्रा में हमने आपको पंचवटी के गोदावरी तट से न कि रूबरू कराया बल्कि पुण्य और जस कमाने का मौका भी दिया। अगर कभी आपके पास समय मिले तो आप जरूर इस तट पर आएँ और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम के सहयोगी रहे हमारे अशोक पांडे, जो कि हमारे यूटी न्यूज़ दादरा नगर हवेली ब्यूरो हेड हैं, और साथ ही साथ सहयोगी की भूमिका में कहीं न कहीं 5वें पीठ के शंकराचार्य पंडित त्रिलोकी नाथ भी नजर आए। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमनदीव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर गोपाल भाई टंडेल की हुई नियुक्ति। दमन में शुरू किया गया 27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। सिलवासा में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का हुआ भव्य शुभारंभ। और नासिक के गोदावरी मंदिर पर हमारे चैनल की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।